दोस्तों आज मैं आपके लिए 2022 में रिसेंटली रिलीज हुई एक कैनेडियन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है जिकी रैग। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 1263 एडी के टाइम में बहुत पहले एक फाउल डिजीज से किसी गांव में प्लेग फैल गया, जिससे वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए डीप फॉरेस्ट में चले गए जो कि कर्स था। उन्हें वहां शेल्टर तो मिल गया, लेकिन वो लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल कट गए और वो वहां अकेले नहीं थे। जंगल में कुछ और भी था जिसने उन्हें बाहर की दुनिया के खतरे से तो बचाया, लेकिन बदले में उससे उन्होंने अहद किया कि वो अपने सर्वाइवल की जरूरत से ज्यादा जंगल की मिट्टी से कुछ नहीं लेंगे। काफी साल गुजर गए, लेकिन फिर उन लोगों की भूख बढ़ गई और उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया, जिस वजह से अब जजमेंट आने वाला था। उसके बाद हम दो आदमियों शापुर और एवन को जंगल में देखते हैं। वो रात में शापुर के बेटे बैरक को ढूंढने आए थे जो वहाँ खो गया था, लेकिन वो किसी चीज से डर भी रहे थे। अचानक कोई आवाज आने पर वो अपनी मशाल बुझाकर छुप जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें एक जगह बैरक की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर शापुर इमोशनल होकर जोर से रोने लगता है। एवन उसे ऐसा करने से रोकते हुए वहाँ से चलने को कहता है, मगर वो बैरक को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे भी घसीटते हुए साथ ले जाने लगते हैं। मगर अचानक उसका सर गायब हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लेडीज को देखते हैं जो शायद उन लोगों के लिए प्रे कर रही थी। तभी एवन शापुर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। सब उन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं। काफी डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। ग्रुप की बूढ़ी औरत वोगा कहती है कि वो करीब ही है, और फिर वोगा एक लड़की लोविन के साथ मिलकर जल्दी वहाँ का गेट बंद कर देती है। ये सब उसी गांव के लोग थे जिन्होंने डीप फॉरेस्ट में अपना शेल्टर बनाया था, और वहाँ कुछ ऐसा था जिससे वो लोग डरते थे, शायद कोई कर्स। अगली सुबह वोगा और एवन गेट खोलते हैं और एलिस, एवन की बीवी, वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो बाकी सबसे थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। अंदर लोविन और शापुर की बीवी मैर उसे ट्रीट कर रही थी। उसके बाद वो लोग उसके जख्मों को दागने जाते हैं तो एवन शापुर के कान में कुछ ऐसा कहता है कि वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। वोगा एवन को ये कहते हुए वहाँ से भगा देती है कि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। दूसरी तरफ एलिस जंगल से फ्लावर्स और हर्ब्स इकट्ठी कर रही थी, तो हम किसी चीज को उसकी तरफ बढ़ता हुआ फील करते हैं, और तभी उसे अपने सामने कोई अजीब सा आदमी नजर आता है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। इस सब में उसे विजन आता है कि वो गेट से बाहर रोते हुए किसी के पीछे जाना चाह रही है और सब लेडीज उसे रोक रही हैं। होश में आने पर वो सब कुछ भूल चुकी थी। उधर एवन वोगा से बोलता है कि शापुर सिर्फ जख्म दागने से ठीक नहीं होगा, उसे हर्ब्स और पोल्टिस की जरूरत है। मगर वोगा कहती है कि मैं उसके लिए और कुछ नहीं कर सकती, वो मर जाएगा। जिस पर एवन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, फॉल्ट तुम्हारे अंदर है, किसी इंसान को ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। वो तब अपनी सेंसेस में नहीं था। जिसके बाद वोगा एवन के जख्मों को दागते हुए उससे कहती है कि ऐसे लोग पनिशमेंट डिजर्व करते हैं जब मर्दों की नजरें औरतों पर हो। माँ और बाप भूख की लालच में सब कुछ खा जाएं और वादे तोड़ दें, तो ऐसे लोगों से नेचर इंतकाम लेती है। हम सभी पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। तभी अचानक वोगा को बाहर जंगल में वही अजीब सा आदमी नजर आता है और वो उस तरफ चली जाती है। देन एवन को हट में से नॉक की आवाज आती है। उसकी बेटी आयला बाहर निकलना चाह रही थी। एवन दरवाजा खोल देता है और आयला बाहर चली जाती है। देन एवन अंदर जाकर अपनी दूसरी बेटी यूरियल से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मगर वो उसके जख्मों को देखकर परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि आपके साथ ये सब जिकी रैग ने किया है, और किसी डैरनन का भी पूछती है। एवन उसे बताता है कि डैरनन चला गया और साथ में प्रॉमिस लेता है कि तुम कभी बाहर जंगल में नहीं जाओगी। दूसरी तरफ एलिस अभी भी जंगल में थी और काफी अजीब बिहेव कर रही थी। वो एक रैबिट को पकड़कर उसे स्क्वीज करते हुए ब्रूटली मार डालती है और बोलती है नो मोर क्राइंग। उधर वोगा उस आदमी के पीछे चलते हुए एक जगह पहुंचती है जहां वो इतनी जोर से रोर करता है कि वोगा के कानों से खून आने लग जाता है। देन वो आगे बढ़ते हुए वहां बने एक हट में जाती है जहां उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। मतलब उसने इस जगह पर टाइम स्पेंड किया था। वहाँ वो आदमी आग के सामने बैठा था जैसे कि वो कोई शमन हो। वोगा उससे पूछती है कि तुमने ये दोबारा क्यों ज्वाइन कर लिया, जो वर्ड्स हमें सिखाए गए थे क्या तुम्हें याद हैं? जिस पर शमन कहता है कि कुछ कुछ याद हैं। वोगा इमोशनल होकर कहती है कि इतने साल गुजर गए, मैंने तुम्हारे साए के अलावा कुछ नहीं देखा, हमें यहाँ से निकाल दिया गया और जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। जिस पर शमन कहता है तुम मर जाओ। तब वोगा कहती है कि तुम जानते हो जिन्होंने कहा नहीं माना वो मट्टी में चले गए। वो क्रिएचर अंधेरे में रोर करता है। देन वोगा कहती है कि इतने बच्चों को उसने खा लिया, हमने एक ओथ लिया था, फिर तुम मुझसे पीछे क्यों हटे? यहाँ हम जान पाते हैं कि शायद ये शमन भी वोगा का कोई पुराना साथी था।
जो अब ऐसा हो चुका था। वोगा उससे बोलती है कि हमने जंगल से अपनी जरूरत के अलावा कुछ नहीं लिया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर शमन उसे कहता है कि तुम अंधी हो, आंखें खोलो, तुम लोगों ने ओथ को तोड़ा है, इसलिए अब नेचर खुद को फीड करने के लिए तुम सबको लेगी क्योंकि वो भूखी है। वोगा रोते हुए बोलती है कि हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। उसके बाद वो जल्दी से घर वापस चली जाती है क्योंकि शाम होने वाली थी। एलिस भी वापस आ चुकी थी। वोगा उसे डांट कर अपने बच्चों को संभालने के लिए कहती है, मगर एलिस का बिहेवियर काफी अजीब था। वो बच्चों के हट में जाती है तो यूरियल वहाँ नहीं थी। आयला उसे बताती है कि वो जंगल में गई है और बताती है कि मुझे डर लग रहा है। एलिस कहती है कि बर्दाश्त करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो आयला से गाना सुनती है और उसकी हट का दरवाजा बंद कर देती है। बाहर बाकी सब लोग बहुत सारी मशालें जलाकर हर तरफ लगा देते हैं। एवन को जंगल से किसी की चीख सुनाई देती है तो एलिस उसके पास आकर बताती है कि यूरियल जंगल में अपने भाई को ढूंढने गई है। जिसके बाद एवन उसी वक्त जंगल की तरफ भागता है ताकि यूरियल को बचा सके। वहाँ उसे कुछ रूट्स पकड़ लेती हैं मगर वो खुद को छुड़वा लेता है। आगे डीप फॉरेस्ट में उसे यूरियल भी किसी रूट के साथ फंसी हुई मिलती है। एवन उसे छुड़वा कर जल्दी से भागते हुए घर पहुंच जाता है। उसके अंदर आने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है और वोगा एक लास्ट मशाल को लगाती है, जिसके बाद वहां से कोई कर्ज सा हट जाता है। रात को वोगा मेयर से कहती है कि तुम आज आराम कर लो, मैं शाहपुर के पास रुकती हूँ। मेयर के जाने के बाद वोगा शाहपुर से कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मजाक के अलावा कुछ नहीं, जो कि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शाहपुर उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरी आइज साफ करो, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा। वोगा देखती है कि उसकी आइज पूरी ब्लैक हो चुकी थी। वो जोर जोर से कहने लगता है कि मुझे जाने दो, मगर वोगा उसका सांस बंद करके उसे मार डालती है। दूसरी तरफ बच्चों के हट में आयला के पास वही आदमी आता है जो उसे कहता है कि रिटर्न। उसके बाद ऐसा फील होता है जैसे आयला पोजेस हो चुकी है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर नहीं खुलता, जिसके बाद वो बेड के नीचे से जमीन खोदने लगती है। अगली सुबह शाहपुर को मरा हुआ देखकर मेयर बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसके बाद वो सब प्रेयर्स करते हुए उसे दफनाने की तैयारी करते हैं। एवन को लगता था कि ये सब वोगा ने किया है, इसलिए उसका बिहेवियर उसके साथ रूड था। एवन की आइज भी काफी चेंज हो रही थी। शाहपुर को दफनाते हुए वो उससे डरकर वहां से भाग जाता है और उसे वॉमिट भी आती है। शाहपुर की आइज फुल ब्लैक और ओपन थी और उसके जख्मों की जगह ग्रीनरी उग रही थी। उधर घर पर एलिस बच्चों के हट में जाती है तो आयला वहां नहीं होती और बेड के नीचे रास्ता बना हुआ था। एलिस वहां से कुछ बीच टाइप चीज भी उठाती है। यूरियल एलिस से पूछती है कि वो क्यों चली गई, तो एलिस उसे कहती है कि जिकी रैग आकर तुम्हारी भी सारी बोन्स ले जाएगा और फिर तुम मट्टी में मिलकर एक वीड बन जाओगी। जंगल में भागते हुए एवन को अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी। वो एक ट्री के साथ अपनी बैक को रब करता है और देखता है कि उसके बाजू से कुछ वैक्स टाइप लिक्विड निकल रहा था। अचानक उसकी बैक डिमोनिकली स्ट्रेच हो जाती है और वो उस पर से एक मशरूम उतारता है जो शायद बैक में ग्रो कर गया था। उधर शाहपुर को दफनाने के बाद लोवेन मेयर से उसके लिए कोई स्पीच देने को कहती है, मगर वो बोलती है कि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। और वो फिर अचानक से वोगा पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर वोगा हैरान होते हुए पूछती है कि मैंने क्या गलत किया। लोवेन मेयर को समझाने की कोशिश करती है मगर वो बोलती है कि वोगा ही हम सब पर डेथ का कर्ज लाई है। सबकी मौत की जिम्मेदार यही है क्योंकि मैंने इसे जंगल में एक आदमी के साथ जाते देखा था, मॉस और मट्टी का आदमी। और मेयर लोवेन से ये भी बोलती है कि वोगा अब तक जिंदा कैसे है, बाकियों की तरह ये क्यों नहीं मरी, क्या ये कोई विच है, इसने उस बीस्ट को सेड्यूस किया होगा सेम जैसे इसने मेरे हस्बैंड को भी सेड्यूस किया था। जिस पर वोगा कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड खुद एक बीस्ट था और यहाँ के लिए वो एक बीमारी की तरह था, पता नहीं कितने बच्चों और औरतों को उसने तंग किया। फिर वो अपनी टांग के निशान दिखाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ये झूठ लगते हैं, ये इंसान मट्टी के अंदर जाना ही डिजर्व करता था, वो लोग नहीं जो इसकी वजह से मट्टी में गए। मैं कोई विच नहीं हूँ, टाइम गुजरेगा तो मेरे मरने का भी वक्त आ जाएगा और ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारा हस्बैंड क्या था। उधर एवन की बॉडी पर मशरूम उग रही थी, उसकी हालत काफी खराब थी। वो घर जाकर यूरियल पर अटैक कर देता है क्योंकि शायद वो पोजेस हो चुका था। इससे पहले कि वो उसे मारता, लोवेन और वोगा आकर एवन को बेहोश करते हुए यूरियल को बचा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बाप और बेटी को उसी जंगल में भटकता हुआ देखते हैं। लड़की प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी का टाइम करीब था।
अचानक से उसे दर्द होने लगता है तो रेस्ट के लिए वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। आदमी बोलता है कि उसने ट्री लाइन के पीछे येलो एंड ब्लैक आइड फ्लावर्स को फॉलो करने का कहा था, मगर मुझे यहाँ ऐसे कोई फ्लावर्स नजर नहीं आ रहे। उन दोनों को शायद किसी एरिया से निकाल दिया गया था लड़की की वजह से, इसलिए वो अपने फादर से खुद को माफ करने का कहती है। वो अपने किसी एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। आदमी उसे समझाता है कि वो ऐसी बातें ना करे। तभी अचानक उसे वो फ्लावर्स नजर आ जाते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और गॉड से प्रे करता है कि आगे भी हमारे सफर को आसान बनाना। तभी वहाँ एलिस पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम किससे प्रे कर रहे हो। वो आदमी ये सुनकर हैरान होता है और बोलता है कि मैं जीसस क्राइस्ट से प्रे कर रहा हूँ। स्ट्रेंजली एलिस उस लड़की को प्रेग्नेंट देखकर बहुत खुश होती है। आदमी उसे बेग करता है कि हमें अपने घर ले चलो, क्योंकि हम कई दिनों से जंगल में भटक रहे हैं और मेरी बेटी का डिलीवरी टाइम आने वाला है। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। उसके पूछने पर आदमी बताता है कि हम एडनबरी से आए हैं और हमें वहां से निकले हुए 15 दिन हो चुके। उनके विलेज की तरफ जाते हुए अचानक से लड़की की कंडीशन खराब होने लगती है और वो दोनों उसे पकड़कर जल्दी से उधर ले जाते हैं। धन एक हट में उसे लिटा दिया जाता है। तभी वोगा किसी को एक्स लाने के लिए भेजती है। उसके बाद वो आदमी से कहती है कि तुम इस जगह से बाहर चले जाओ ताकि मैं अपना काम आराम से कर सकूं। उसके जाने के बाद वोगा लड़की को बताती है कि मेरी माँ भी मुझे एडनबरी के बारे में बताया करती थी, लेकिन मैं इस जगह से कभी बाहर नहीं गई। देन वो उस लड़की को कोई ड्रिंक पिलाती है जिसमें उसने कुछ मिलाया था। बाहर लोवेन उस आदमी से फ्रैंकली मिलती है और फिर यूरियल को उसके पास छोड़कर कहीं चली जाती है। वो यूरियल से पूछता है कि तुम्हें कौन से फ्लावर्स पसंद हैं, मगर वो कहती है कि मुझे फ्लावर्स पसंद ही नहीं। और येलो और ब्लैक आइड फ्लावर्स की बात करने पर तो यूरियल की हालत अजीब हो जाती है, जिस पर आदमी उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ से मेयर रस्सी लेकर गुजरती है तो वो आदमी पूछता है कि ये किस लिए, जिस पर वो बोलती है कि बस छोटा सा ट्रैप बनाना है। वो आदमी सबसे थोड़ा हैरान था और यूरियल से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ चले गए। और फिर अचानक से कोई उस पर अटैक करता है। अंदर लड़की को अजीब सी आवाज आती है और वो पूछती है कि ये मैंने क्या सुना, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी अचानक से उसे नजर आता है कि उसके फादर को मार दिया गया है और फिर उसे भी बेहोश करके वो लोग कहीं ले जाते हैं। आंख खुलने पर वो खुद को नेकेड जंगल में बंधा हुआ पाती है और डरते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है। वहाँ अजीब सा कोई रिचुअल टाइप एनवायरनमेंट बनाया गया था। तभी वहाँ वही अजीब सा आदमी आ जाता है और उस लड़की का बच्चा लेकर चला जाता है। पीछे से वो अपने बच्चे के लिए रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम वोगा को देखते हैं जिसकी सुबह किसी आवाज से आंख खुलती है तो वो जाकर यूरियल को चेक करती है। वो लोग काफी खुश थी कि उस लड़की को शिकार बना देने के बाद जिकीरैग यूरियल को नहीं लेकर गया, लेकिन तभी वही अजीब सा आदमी वहाँ आ जाता है। वोगा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, जो होना चाहिए था वो हमने तो कर दिया। मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर उनकी मशालों के नीचे से कोई स्टोन सा निकाल कर खाने लगता है, जिसे वो तोमर कहता है और उससे उसे पावर मिल रही थी। वोगा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। तभी एलिस आकर उसे एरो मार देती है और फिर अपने हट में भाग जाती है, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में उनका आखिरी तोमर भी खाकर रिटर्न रिटर्न बोलते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद वोगा गुस्से में एलिस के पास जाती है तो वहाँ सब कुछ काफी अजीब था। बहुत से स्कल्स और हड्डियां पड़ी थीं और एलिस किसी का खून अपने ऊपर लगा रही थी। वोगा ये देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि ये तुम थी, जिस पर एलिस पहले हंसते और फिर रोते हुए कहने लगती है कि सबको मर जाना चाहिए और फिर वो खुद को भी मार डालती है। देन वोगा डिसाइड करती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा और वो सब अपनी चीजें उठाने लगती हैं। वोगा अपनी हट से एक लॉकेट लेकर पहन लेती है। यूरियल अपनी चीजें ले रही थी तो उसे एक हट से एवन की आवाज आती है जहाँ उसे बंद करके रखा गया था। वो यूरियल से कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। और यूरियल इमोशनल होकर ऐसा ही करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो अभी भी नॉर्मल नहीं था, इसलिए वो बाहर निकलते ही यूरियल को मार डालता है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो पीछे से एवन मेयर को भी मार देता है एंड देन वोगा और लोवेन के पीछे लग जाता है। वो दोनों जंगल में भाग जाती हैं। एवन भी उसी आदमी की तरह बनता जा रहा था। भागते हुए लोवेन को चोट लग जाती है जिस वजह से उन्हें भागने में प्रॉब्लम हो रही थी। मीनवाइल हम घर में एलिस को देखते हैं जो शायद मरी नहीं थी। उधर भागते हुए लोवेन को एक्स लग जाती है जो एवन ने मारी थी, जिसके बाद वोगा अकेली ही भागने लगती है। एलिस रेंगते हुए जंगल की तरफ आ रही थी, तभी उसके पास कोई आता है जिसे देखकर वो सीधी लेट जाती है और हम देखते हैं कि किसी अजीब से मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अपना पाँव रखा है। दूसरी तरफ वोगा भागते भागते थक जाती है
और एवन भी उस तक पहुंच जाता है और बोलता है कि तुमने अपना ओथ तोड़ा है और मुझे अकेला किया, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, सब तुम्हारी वजह से गए। जिस पर वोगा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब मेरा फॉल्ट है। तभी एवन उस पर एक्स से अटैक करके मारने की कोशिश करता है, मगर वोगा उसके सामने अपना लॉकेट कर देती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है मुझे जाने दो। लेकिन वोगा उसके सर पर एक्स मार देती है, जिससे उसके सर से ग्रीन सा लिक्विड निकलने लगता है और वो अचानक से वोगा पर अटैक की कोशिश करता है। तो वहाँ जिकी रैग आकर उसे मार देता है। वोगा उसके सामने झुक जाती है और फिर सीन कट ऑफ होता है। लास्ट सीन में हम वोगा को उसी जंगल में अजीब से गेटअप में कुछ करते हुए देखते हैं। शायद अब जिकी रैग के लिए उसने शमन की जगह ले ली थी और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, इसलिए इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, क्योंकि मूवी में कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया ही नहीं गया, जैसे कि जिकी रैग का एम क्या था और वो येलो और ब्लैक आर्ट फ्लावर्स किस लिए थे। लेकिन आई होप कि आपको फिर भी मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।